हाँ जी बोलिए। प्रणाम गुरु जी। देखिए, गुरु जी, यहाँ पर जैसे कि पढ़ाने के लिए जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनके लिए जैसे क्या रहता है? नहीं विद्यार्थी निःशुल्क सेवा है, उनकी आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था अच्छा। और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, हाँ, तब बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। निःशुल्क सब। हाँ सब निःशुल्क है। अच्छा, तो जो है कि वो ब्राह्मण कुल से होना अनिवार्य है उनका? नहीं ब्राह्मण कुल के ही संस्कृत पढ़ते हैं, बाकी लोग कौन पढ़ता है आजकल। जैसे कि और जैसे अदर कास्ट के लोग नहीं पढ़ सकते नहीं हैं? पढ़ना चाहें तो उनके लिए ठीक है, लेकिन कोई आजकल पढ़ता कौन है। अच्छा, थोड़ा शास्त्रार्थ होगा हमारे यहाँ में, ये वो मत समझिएगा। हाँ, ये बल्कि जैसे कि पब्लिक जो है जानना चाह रही है कि हमारे यहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो बताइए आप, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, हाँ। यजुर्वेद, हाँ। सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अच्छा, गौतम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग अयोध्या के एकदम अंदर आए हैं और ये जानने के लिए कि जैसे कि अयोध्या में कितने जो है कि महल हैं, क्या क्या उस महलों में क्या पढ़ाया जाता है। महल नहीं बल्कि दोस्तों ट्रस्ट भी होते हैं, तो उन ट्रस्ट में क्या पढ़ाया जाता है, क्या शिक्षा दीक्षा दी जाती है, यह जानने के लिए हम लोग एकदम अयोध्या के कोर एरिया में आए हैं। आइए
मान लीजिए जैसे कि वो अपनी शिक्षा पूरी कर लिए, हाँ। फिर उसके बाद वो क्या रहता उसके है? बाद अपने ढंग से काम करेगा, वो पंडित हो तो पंडिताई करेगा। अच्छा उसके अलावा कहीं कॉलेज में, विद्यालय में कहीं नियुक्ति हो जाएगी, पढ़ाने जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे पीठाधीश किसी मंदिर को हो सकते अध्यापन हैं। करेगा वो। अच्छा पहले अध्ययन किया, फिर अध्यापन करेगा। अच्छा, थैंक यू सो आप कहाँ मच। से हैं? मैं वाराणसी से। वाराणसी कहाँ वाराणसी में? वाराणसी दोस्तों, ये एक जगह हम लोग आए हैं। अब वहाँ पर जैसे जो देख रहे हैं ना, वहाँ पर निःशुल्क भोजन की सुविधा शाम को दी जाती है। मैं नहीं मानता है। और वहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो थोड़ा बना हुआ है घर है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, जो कि संस्कृत पाठशाला है। तो आइए ज़रा उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या उनका विचार है। तो दोस्तों, हम लोग उस गुरुकुल में आ गए हैं। अब यहाँ के थोड़ा एक दो बच्चों से ज़रा बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। आइए बात करते हैं ज़रा। तो पहले आप लोग बताइए, आप लोगों का नाम क्या क्या है? जी, हमारा नाम है पंडित अनुराग मिश्रा। और आपका? और हमारा नाम है सुनील तिवारी। क्या किस चीज़ की आप लोग पढ़ाई करते हैं? जी, हम संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। अच्छा, संस्कृत की पढ़ाई। उसमें क्या पढ़ाया जाता है? उसमें वेद है, व्याकरण है, ज्योतिष है, कर्मकांड है। अच्छा, तो यहाँ पढ़ने के लिए आप लोगों को जैसे कि पैसे लगते हैं? जी हाँ, हाँ, कितने देने होते हैं? जैसे यहाँ पर 1 साल का 25,000 रुपये है। 1 साल का 25,000? हाँ, बाप रे। और कितने समय तक पढ़ना होता है, कितने साल तक? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप पढ़ना चाहें। अच्छा।
ये रहता है कि थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ाई जाती है, जो डिटेल्स को ज़्यादा जैसे फोकस किया जाता है, वेद पुराण इन सब को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इधर। और बाकी आप कॉलेज में तो आप देखेंगे कि वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जैसे देखा जाता है कि एग्ज़ाम में क्या आएंगे उसके हिसाब से पढ़ाई जाती है। हालांकि जो पहले आपने वो गुरुजी का जो बात सुनी थी कि यहाँ पर बच्चे जो है फ्री में पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर बच्चे जो है कि पढ़ने के लिए पैसे उनको देने पड़ते हैं। जैसे आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहाँ उसके कुछ चार्जेस होते हैं, यहाँ भी सेम ऐसा ही है कि आपको जो है कि फ़ीस देनी पड़ती है। जैसे उस बच्चे ने बताया कि जो है उस फीस के लिए उसे पढ़ने के लिए लगभग 25,000 रुपये पर ईयर लगते हैं। दोस्तों यहाँ आएंगे तो आपको एकदम पूरा पहले की तरह वाइब्स आएगी। जैसे पहले में गुरुकुल के टाइम में बच्चे जो है कि बच्चों को भेजा जाता था वहाँ जो पढ़ाने के लिए ऋषि मुनियों के पास, वैसा आपको यहाँ पर वाइब्स आएगी। यहाँ पे एकदम गुरुकुल जैसा नाम है, गुरुकुल नाम है, और यहाँ बच्चों को उसी तरह एकदम शिक्षा दी जाती है जैसे पहले दी जाती थी। एकदम पूरा प्रैक्टिकल दी जाती है, ना कि किताबी जो है कि उनको ज्ञान दिया जाता है, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी एक गुरुकुल है जो गुरु वरिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ अयोध्या है। आप देखेंगे कि यहाँ भी जो है कि बच्चों को शिक्षा दी जाती है, विद्या ददाति विनयम ददाति। दोस्तों ये है, आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है माहौल। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है बच्चे रहते हैं। देखिए दोस्तों कुछ ऐसा माहौल अंदर का रहता है। अंदर से देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर लगता है। आपको सेम एकदम पहले की जैसी वाइब्स आई गई। जैसे पहले जो है ऋषि मुनि जो है कि अंदर जो है कि उनको पढ़ाते थे, शिक्षा दीक्षा देते थे, वैसा आपको वाइब्स आएगी पहले की तरह। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आई एम श्योर दोस्तों इसमें जो है बच्चे रहते होंगे। ये है रूम है, इसमें जो है बच्चे रहते होंगे। आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। हमें लग रहा है कि आरती हो रहा है, तो आइए ज़रा अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों श्री जगदीश दास जी महाराज जो है कि इस जो है यहाँ पर आचार्य हैं, वही जो है कि पढ़ाते हैं बच्चों को। देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा है, जो है मंदिर भी है और बच्चों के रहने के लिए जो है वो जगह भी है। आप यहाँ पर देखेंगे रूम भी है। तो ऐसा रहता है 2000, जैसे बच्चे ने बताया कि 2000 रुपये महीने का लगता है उसका, यानी साल का पकड़ लीजिए 24,000 रुपये। और एक चीज़ का और रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि बच्चा जो है 10 साल के ऊपर होना चाहिए। 10 साल के ऊपर है तभी वह जो है गुरुकुल में आ सकता है और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और यह भी होता है दोस्तों जैसे कि आप जो है बच्चे से उनके माता पिता 2 से 3 महीने के बाद ही मिलते हैं, ना कि जैसे कि यहाँ पर आए तो डेली जो है मिले, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब बच्चे को जो है कि 2 से 3 महीने के बाद जो है आप मिल सकते हो, और उन्हें कंसंट्रेशन के लिए जैसे कि यहाँ पर उनका मन लगे, इसलिए जो है माँ बाप को थोड़ा सा दूर रखा जा रहा है। तो दोस्तों एक दूसरे गुरुकुल में आए हैं, वहाँ पर भी हम एक बच्चे से पूछते हैं कि जैसे कि यहाँ पर किस तरह से शिक्षा दीक्षा दी जाती है। आइए कुछ पूछते हैं। तो पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम शिव मिश्रा है। कहाँ से हैं आप? जी हम तो नैमिषारण क्षेत्र से हैं, किंतु जन्मभूमि और कर्मभूमि अयोध्या। अच्छा, तो किस चीज़ का आप शिक्षा यहाँ ग्रहण करते हैं? जी सब देखिए गुरुकुल है, और गुरुकुल में अनेक प्रकार की विद्याएं, पहले तो 64 प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती थी। अच्छा, किंतु अभी इतना संभव नहीं है। हाँ, तो हाँ। कुछ प्रयास किया जा रहा है। तो कोई वेद अध्ययन करता है, कोई ज्योतिष अध्ययन करता है, हाँ, कोई पुराण वगैरह अध्ययन करता है, और हाँ। कोई कथा से। अच्छा, तो विशेषता मेरा तो कथा है, मैं कथा बोलता हूँ। अच्छा। कथा दोनों, और बाकी वेद भी हमने अध्ययन किया है, थोड़ा बहुत। तो ज्योतिष भी थोड़ा प्रकाश डाले। अच्छा, ये जो शिक्षा होती है ये कितने वर्ष तक होती है?
देखिए हर चीज का एक विषय होता है, जैसे हाँ। होता है ना कि हम लोग हाँ, या ये करते सस्ती, हैं, तो हाँ, हर हाँ, चीज का एक मतलब, टाइम होता है। हाँ। तो वेदों के लिए टाइम 4 साल का दिया गया, अच्छा ज्योतिष के लिए 3 साल का दिया गया, अच्छा कथा के लिए भी 4 साल का दिया गया, अच्छा, और बाकी तो आजकल आप जाने के शॉर्टकट में हर चीज की तैयारी की जा रही है, बिल्कुल तो बिल्कुल। शॉर्ट में हर चीज की तैयारी करा दी जा रही है। हाँ, तो जैसे कि इसके लिए आपको कितना जो है कि पैसा देने पड़ते हैं? देखिए अब जैसे हम लोग सरकार द्वारा नियुक्त हो रहे हैं, हाँ। तो उसमें फीस देने ही पड़ेगी। हाँ। कोई फॉर्म डालते हैं तो उसमें भी पैसा देना ही पड़ता है। हाँ, इसलिए हम लोग भी जब अध्ययन करते हैं तो मंथली नहीं लेकिन सालाना देना पड़ता है। कितना? कभी 3000, कभी 4000, इस प्रकार जैसे आपका क्लास बढ़ेगा, शेड्यूलर बढ़ेगा, वैसे ही आपके। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्राह्मण कुल का होना अनिवार्य है? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई अदर कास्ट के बच्चा नहीं पढ़ सकता? नहीं नहीं, शिक्षा ले सकता है, हाँ। किंतु इस पर प्रचारित नहीं हो सकता। अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि ये पुराणों में निषेध है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, जैसे मैं जो इस बारे में तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं एसएससी एनडीए के बारे में, जैसे कि इन लोग पढ़ने के बाद लोग नौकरी पा जाते हैं, तो आपका जैसे इसमें होने के बाद क्या मतलब क्या रहता है? देखिए संस्कृत से भी नौकरियां प्राप्त होती हाँ हाँ, पीएचडी करने के बाद बिल्कुल। प्रोफेसर आप बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा? जी, इसके अलावा हमने बताया ना कि वेद अध्ययन, तो वेद पढ़ने से क्या होगा कि हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, कर्मकांड, दूसरे का पूजन पाठ इत्यादि करा के हाँ। देवताओं को मनाएंगे, देवी की उपासना करेंगे। अच्छा। ये सब कार्य किए जाते हैं। अच्छा और अच्छा। भागवत करके, श्री राम कथा करके हाँ। भगवान की तरफ जो अमुख है व्यक्ति, हाँ। उनको सन्मुख करना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो है कि वेद, थोड़ा सा नॉलेज की बात हो जाए, जी बिल्कुल। आप कितने वर्ष से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी हमें तो काफ़ी समय हो गया, मैं 8 वर्ष की अवस्था में था और प्रेजेंट में अभी लगभग 20-21 वर्ष का हो रहा हूँ। अच्छा तो हमें तो लगभग 10-11 साल हो गए हैं यहाँ अच्छा। रहते, तो इसलिए हमने तो, और संतों के सानिध्य में रहने का जो वातावरण है, हाँ। यहाँ हमारे ख्याल से लगता कि ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। अच्छा, अब थोड़ा शास्त्रार्थ तो होगा हमारे यहाँ में, जी, ये वो मत समझिएगा। नहीं, नहीं, हाँ, ये बल्कि जैसे कि पब्लिक जो है जानना चाह रही है कि हमारे यहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो बताइए, आप वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कौन कौन से? ऋग्वेद, हाँ। यजुर्वेद, हाँ। सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अच्छा, गौतम बुद्ध जी कितने उम्र में वह जो है कि अपने घर को त्यागे थे? गौतम बुद्ध जी के बारे में विशेष कुछ नॉलेज नहीं है, अच्छा अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ मान्य है कि वो यंग अवस्था में, अर्थात यौवनावस्था में ही उन्होंने घर को परित्याग कर दिया। अच्छा अच्छा। तो उनके घर त्यागने के को क्या संस्कृत में क्या नाम दिया गया है? उसके बारे में विशेष मुझे कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि हमने बुद्ध की जीवनी नहीं पढ़ी। अच्छा 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 अच्छा। आपका जो मेन फोकस रहता है वो रहता है वेदों पे? जी बिल्कुल। वेदों पे भगवान से रिलेटेड आप प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा। देखिए मैं बुद्ध को भगवान नहीं मानता, अच्छा क्योंकि हमारे वेद में बुद्ध के लिए भगवान का शब्द ही नहीं। अच्छा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेद का अपमान किया। अच्छा। बुद्ध जी ने अपमान किया, उन्होंने बताया कि वेद इस तरह नहीं होता है, वेदों की नहीं माननी चाहिए, इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हम तो वेद को ही सर्वोपरि मानते हैं। अच्छा, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? विशेष मुझे ध्यान दें। अच्छा अच्छा। तो और जैसे कि और बताइए कि जैसे अगर कोई यहाँ पर और पढ़ना चाह रहा है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? देखिए मिनिमम 5 वर्ष की अवस्था से हाँ 10 वर्ष की अवस्था तक आप उसे यदि अच्छे से विद्वान बनाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, हाँ। और बाकी तो हर लाइन में टाइम पास हो रहा है, हाँ हाँ। तो इस तरह करने से तो कोई भी एज में आ जाए व्यक्ति। अच्छा, जैसे क्या होता है कि आजकल के बच्चे वो मोबाइल से मतलब छूट नहीं पाते, उन्हें मोबाइल जो है ज़रूर चाहिए पढ़ाई के दौरान, तो आप में ऐसा रहता है गुरुजी आपको जैसे अनुमति देते हैं मोबाइल चलाने का? नहीं, देखिए अब हमें तो अनुमति इस समय है क्योंकि हमारी अवस्था तो भी थोड़ा हो रही है। हाँ, हाँ। फिर हम लोगों को थोड़ा समझ में, लेकिन बाल अवस्था में ऐसा नहीं है। अच्छा। बाल अवस्था 5 से 10 वर्ष की अवस्था को कहा गया। हाँ, हाँ। वह बाल अवस्था। हाँ। बाल अवस्था में क्या है कि मतलब हम पुस्तकों पे जितना ध्यान दे सके और अपने गुरु वचनों पे जितना ध्यान सके, हाँ। यही सर्वोपरि। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र मंदिर है, और यहाँ पर जो है कि बचपन में ही बच्चों को जो है कि यहाँ पर शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया जाता है। आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानते ही होंगे, जो बागेश्वर सरकार के नाम से फेमस है। वह भी आप देखेंगे तो वो बचपन से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वह अभी जो है फेमस हो गए। वह जो है कि संस्कृत या अन्य चीज़ों की शिक्षा वो बचपन से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जो है कि वह इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं। और जो है कि जैसे कि वेदों को बारे में उनकी अच्छी पकड़ है उनकी,
आप इस तरह देखो, ये सब चीज़ें जो है बचपन से ही सिखाई जाती है।